Students, welcome to history class 11th. Student, in this video we will discuss about the three orders. थ्री ऑर्डर्स में ये कहा है कि फ्रांस के जो बिशप थे वो क्या समझते थे कि जो सोसाइटी है वो तीन पार्ट्स में बटी हुई है। एक बिशप का कहना था कि कुछ लोग यहाँ हैं जो काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो लड़ाई लड़ते हैं और कुछ लोग जो हैं वो प्रे करते हैं। तो सोसाइटी तीन ऑर्डर में बटी हुई है और तीन ऑर्डर में सबसे ऊपर रखा था क्लर्जी, सेकंड नोबल्स और थर्ड जो थी पीजेंट्री। क्लर्जी जो थे चर्च के अधिकारी। अब सबसे पहले हम सबसे पावरफुल ग्रुप के बारे में देखते हैं जो है नोबिलिटी। प्रीस्ट ने अपने आप को सबसे ऊपर रखा, सेकंड पे नोबल्स आए। नोबल जो थे सेंट्रल रोल था सोसाइटी में इनका, और सबसे ज़्यादा लैंड जो थी इनके पास होती थी। ये था द कंट्रोल वाज आउटकम ऑफ वैसलेज सिस्टम। एक वैसलेज सिस्टम था जिसके कारण ये कंट्रोल करते थे, फ्रांस में चलता था। वैसलेज सिस्टम क्या था कि जैसे जर्मैनिक लोग भी ऐसे करते थे कि बिग लैंड ओनर नोबल से कनेक्टेड थे, राजा से कनेक्टेड थे, तो ये थे वैसलेज। और पीजेंट्स जो थे वो लैंड ओनर के वैसलेज थे। मतलब सीधा सीधी बात ये होगी कि हमारा डायरेक्ट लिंक अगर राजा से, अगर हमारे यहाँ राजा होता तो राजा का एक मंत्री होता और मंत्री के नीचे हम हैं। हमारा मंत्री के साथ रिलेशन है और मंत्री का आगे राजा के साथ रिलेशन है। तो ये था वैसलेज सिस्टम। नोबल क्या करते थे? नोबल एक्सेप्टेड किंग एज सीनियर। ये मतलब जो पुरानी लैंग्वेज है उसको मतलब हम जो रिसेंट इंग्लिश है सीनियर बोलते हैं इसको। ये मतलब उसको सीनियर मानते थे, प्रॉमिस करते थे और वैसलेज सिस्टम का पालन करते थे। This relationship involved elaborate rituals and exchange of vows taken on Bible in the church. तो ऐसा नहीं था कि ये वैसे ही मान जाते थे कि चलो हम आपकी सेवा करेंगे। चर्च में जाकर बाइबल की शपथ दिलवाई जाती थी कि हाँ ऐसा ही करोगे आप और हमसे धोखा नहीं करोगे। राजा और जो लार्ज लैंड ओनर्स होते थे या फिर उसके बाद आते जो पीजेंट्स और लार्ज लैंड ओनर्स के बीच में जो ये वैसलेज सिस्टम चलता था। Vessel received a written charter of staff or even the clod of earth। मतलब ये जो लैंड थी उनको दी जाती थी उसका एक पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था। नोबल को बहुत प्रिविलेज स्टेटस दिया जाता था। नोबल्स वो कौन थे? नोबल्स प्रॉपर्टी कंट्रोल करते थे और उनके पास ट्रूप्स भी होते थे, फ्यूडल लेवाइस यानी कि ट्रूप्स यानी कि होते सोल्जर्स, और उनका अपना कोर्ट होता था, टैक्स लगा सकते थे, मतलब एक राजा की तरह ही काम करते थे। ही हैज़ लॉर्ड ऑफ ऑल पीपल सेटल ऑन द लैंड। उसकी लैंड पर, क्योंकि राजा उनको लैंड दे देते थे और उस लैंड के ऊपर जो काम करने वाले होते थे उन सभी का लॉर्ड होता था वो। और उस लैंड में क्या कुछ होता थे? एग्रीकल्चर लैंड भी होते थे, प्राइवेट फील्ड भी होते थे, पेस्चर भी होते थे, होम्स भी होते थे, विलेजेस भी होते थे। वहाँ पर टीन एंड पीजेंट्स काम करते थे। टीन एंड पीजेंट्स का मतलब होता है जी जो किराए पर धरती लेकर काम करते हैं, जैसे हम कहते हैं आजकल ठेके पर लेकर काम करते हैं। जो उसका हाउस होता था, जो लैंड ओनर का हाउस होता था, लैंड लॉर्ड का, उसको कहते थे मेनोर। और जिस एस्टेट में वो काम करते थे, लोग काम करते थे, उसको कहते थे मेनोरियल एस्टेट। प्राइवेट लैंड जो थी पीजेंट्स कल्टीवेट करते थे उसकी। मतलब ऐसा होता था कि मान लो उसके पास 100 एकड़ है किसी लॉर्ड के पास, उसने 70 एकड़ लोगों को किराए पर दे दिए और 30 एकड़ अपने पास रख ली। 30 एकड़ पर वो खुद काम नहीं करता था, वो उन पीजेंट्स से काम करवाता था जो पीजेंट्स उनके यहाँ उसकी लैंड को किराए पर लेते थे। तो इस तरह से वो अपने यहाँ भी काम करते थे और फिर जाकर उसके यहाँ लॉर्ड के यहाँ भी काम करते थे। और जब भी ज़रूरत पड़ती थी बैटल में, सोल्जर्स की ज़रूरत होती थी, तब भी ये जो टीन एंड फार्मर्स थे सेवा देते थे। अब आपको बताया था कि मैनोरियल एस्टेट क्या होता है, जहाँ पर मैनोर यानी कि जो लैंड ओनर होता है उसका घर होता है और बाकी उसकी बिलोंगिंग लैंड होती है, उसको कहते हैं मैनोरियल एस्टेट। A lord has his own manorial house. He controlled villages. Some lords control hundreds of villages. बहुत कोइयों के पास 100 के करीब विलेजेस होते थे जहाँ पर पीजेंट रहते थे। स्मॉल मेनोरियल एस्टेट कुड कंटेन अ डजन ऑफ फैमिलीज। और छोटे से छोटे में भी दर्जनों फैमिली रह सकती थी, इतना बड़ा एस्टेट होता था। मतलब
बंदे के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी और उस ज़मीन में लोगों को वो रहने के लिए जगह देता था। वाइल लार्जर एस्टेट माइट इंक्लूड 50 to 60 विलेज, बड़े जो एस्टेट थे वहाँ पर 60 तक फैमिली हो सकती थी। और ऑलमोस्ट एवरी नीडेड टू फॉर डेली लाइफ वाज फाउंड ऑन द एस्टेट, ग्रेन वाज ग्रोन इन द फील्ड्स, ब्लैकस्मिथ, जो भी काम की ज़रूरत होती है वो सभी लोग जो होते थे एस्टेट में होते थे। जैसे कारपेंटर हो गया, फील्ड में काम करने वाले, ग्रेन उगाने वाले किसान हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, वेपन रिपेयर करने के लिए भी ब्लैक स्मिथ हो गए, कारपेंटर हो गए, लॉर्ड्स के, सभी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए सभी तरह के ऑक्यूपेशन वाले लोग होते थे वहाँ पर। और स्टोन मैसन होते थे जो बिल्डिंग बनाते हैं, स्टोन मैसन्स, मैसन्स होते हैं मिस्त्री, स्टोन मैसन जो बिल्डिंग बनाते थे। वुमेन क्या करती थी, स्पिनिंग करती थी, फैब्रिक का, बच्चे काम करते थे वाइन प्रेसेस में। इस तरह से सारे तरह के काम जो थे वो फ्री में करवाते थे। एस्टेट एक्सटेंसिव वुडलैंड एंड फॉरेस्ट वेयर द लॉर्ड हंटेड, एस्टेट में जंगल भी होते थे जहाँ लॉर्ड जो थे शिकार पर जाते, जैसे हमारे राजा होते थे ना शिकार पर जाते, वैसे ये भी जाते थे। तो ये एस्टेट की एक पिक्चर दिखाई गई है। पेस्चर्स पर वेयर द कैटल्स एंड हिज हॉर्स ग्रेज, और जहाँ पेस्चर्स भी थी वहाँ पर घोड़े और पशु, दुधारू पशु जो थे वो चर भी सकते थे। इस तरह से काफ़ी बड़ी जो लैंड होती थी वो उसके पास होती थी। और चर्च भी होती थी एस्टेट में, कास्टल भी होता है, कास्टल होता है किला, चर्च और कास्टल दोनों चीज़ें होती थी। 13वीं सेंचुरी से सम कास्टल वर मेड बिगर फॉर यूज ऑफ रेजिडेंस ऑफ नाइट्स, एक नाइट था, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होते थे नाइट्स की रहने, वो राजा के प्रति वफादार होते, उसके रहने के लिए बड़े बड़े कास्टल बना दिए गए थे। In England, castles were particularly known before the Norman conquest and developed a center of political administration and military power under the feudal system. कास्टल काफ़ी पुराने थे, किले काफ़ी पुराने थे, और ये नॉर्मन के टाइम के थे जब इंग्लैंड बना था। इंग्लिश लोग जब अपनी एग्जिस्टेंस में आए थे उस टाइम से थे ये। यहाँ पर बहुत सारी मिलिट्री एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती थी। Manor could not be completely self-sufficient because of salt, millstone and metal ware had to be obtained from the outside sources. अब हमने देखा कि मैनोर यानी कि लॉर्ड ये सारी चीज़ें अपने यहाँ रख सकता था, लेकिन ऐसी चीज़ें भी थी जो वहाँ पर नहीं होती थी। ये सभी तरह के काम करने वाले रख सकता था, कुछ भी रख सकता था, लेकिन जो चीज़ें बाहर से आती थी उसके लिए उसको दूसरे सोर्सेज पर डेवलप होना पड़ता था। लॉर्ड के पास पैसा होता था इसलिए लाइफस्टाइल अच्छा होगा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल होगा। तो रिच फर्निशिंग, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ऑर्नामेंट ये लोकल नहीं बनते थे, तो ये बाहर से मंगवाते थे। तो इस तरह से ये था सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में फ्यूडल लॉर्ड्स आ गए। अब नाइट्स हम सेकंड ऑर्डर में ही पढ़ेंगे, नाइट्स होते थे, फिर राजा के बारे में पढ़ेंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तब तक आप इस वीडियो को देखिए। थैंक यू।